गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। यदि मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे को दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए एक सबसे बढ़िया ट्रेन मिल गई है जिसके जर्नल के अंदर भी आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि हम आज जर्नल में ट्रैवल नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर इस ट्रेन के आप जर्नल में भी ट्रैवल करेंगे तो आपको बड़े ही आराम से सीट मिल जाएगी। तो आज की यात्रा होगी दिल्ली से लेकर अमृतसर। अभी हम लोग खड़े हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और दोस्तों इस यात्रा को करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस ट्रेन में ऐसा क्या है कि ये सबसे बढ़िया ट्रेन है। तो दोस्तों आज हम लोग यात्रा कर रहे हैं कोचुवेली अमृतसर संपर्क क्रांति से और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है नई दिल्ली के। अब होता यह है कि इस ट्रेन का जो अराइवल है वो 6:05 का है। तो सुबह 6 बजे पहले डिपार्चर होता है भोपाल शताब्दी का, और भोपाल शताब्दी के डिपार्चर के जस्ट बाद हमारी ट्रेन का यहाँ पर जो है अराइवल होता है। ये दोस्तों दिल्ली का आइकॉनिक ऊपर से ब्रिज जाता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में एक ऐसा सेक्शन भी आएगा जहाँ की मैं आपको वीडियो नहीं दिखाने वाला। थोड़ा सा वो सेंसिटिव एरिया है, मतलब सेंसिटिव ऐसे कि आपकी डिवाइस के लिए ख़तरा होता है वहाँ पे, तो मैं उस जगह पे शूट नहीं करने वाला। ये देखिए नज़ारा कितना सुंदर हो रखा है सुबह सुबह, और ये बॉटल्स की शॉटिंग चल रही है यहाँ पे। बाय बाय नई दिल्ली, बड़ा सुंदर लगते हो तुम सुबह सुबह के वक्त। ये एक लोकल ट्रेन आ रही है सामने से, कोई पलवल वाली होगी, हाँ पलवल वाली है। सुबह 6:30 का टाइम होता है इसका, ये लेट हो गई यार। देखो क्या भर के जा रही है गाड़ी। अब इसके बाद दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आपसे बिल्कुल थोड़ा सा जो सेंसिटिव एरिया वो क्रॉस होने के बाद, उससे पहले हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। तो दोस्तों अभी जो है आने वाला है नरेला रेलवे स्टेशन, और इस जर्नी के अंदर जो सबसे खासियत चीज़ है ना वो है स्वर्ण शताब्दी अमृतसर शताब्दी जो है उसके साथ में हमारा ओवरटेक। एक्चुअली हम लोग 6:25 पे चले थे और वो जो ट्रेन है वो 7:20 पे निकलती है, लेकिन अमृतसर पहुँचने का टाइम उसका हमसे पहले है, और एक दो स्टेशन भी उसके कम है। तो देखते हैं कि उसका ओवरटेक कहाँ होता है। वो ट्रेन हमको ओवरटेक मारेगी, और बाकी रास्ते में क्या हम किसी ट्रेन को ओवरटेक मारते हैं या नहीं मारते ये भी देखते हैं। अभी आपको मैं सोनीपत का स्किप दिखाता हूँ बढ़िया सा। प्लेटफॉर्म स्किप। तो दोस्तों अभी आने वाला है एक स्टेशन बोडवाडल माजरी, और यहाँ पे 40 का TSR लगा हुआ था, इसलिए हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी जो टाइम हो रहा है, अगर मैं आपसे टाइम बताऊँ तो 7:24 हो रहे हैं, और अब कहीं जाके जो अमृतसर शताब्दी है वो नई दिल्ली स्टेशन से चली होगी। अब कहीं जाके सामने दोस्तों देख सकते हैं कि ये फेंसिंग हो रखी है, तो रेलवे ने बहुत अच्छा काम करा है कि क्या वो अपने स्लीपर्स को बदल रहा है ना, ठीक है, हाई स्पीड ट्रैक के लिए।
तो जितने पुराने वाले स्लीपर्स हैं उनको लेकर के उन्होंने जो है यहाँ पे इस तरह से वो बना दिया कि पुराने स्लीपर गाड़ दो और उससे फेंसिंग तैयार हो गई। तो आई थिंक सो हमारा TSR क्लियर हो गया है। अब यहाँ से 40 से 130 का सफ़र दिखाते हैं आपको। हाँ, हमारा TSR क्लियर है। फिर से TSR आ गया क्या? यार होम ग्रीन था हमारा, हमने पार कर लिया और उसके बाद हमारी ट्रेन को रोक LP ने ब्रेक लगा ली उसके बाद। अरे बाप रे बाप मैं समझ गया क्या ड्रामा हुआ है। हुआ ये है कि होम तो इसने ग्रीन से पार कर लिया, लेकिन उसके 200 मीटर आगे 20 का कॉशन लगा रखा है, इसलिए LP ने ब्रेक ले करके जो है ट्रेन धीरे करी थी। तो अभी इस तरफ आ गए फ़िलहाल। ये रहा आपका भोवाडल माजरी स्टेशन, भोडवाल माजरी। अब यहाँ से स्पीड भी बढ़ाने थोड़ी शुरू कर दी है, कॉशन ख़त्म। तो दोस्तों टाइम हो गया है लगभग 8:02 और यहाँ पे हमको अभी स्किप करना है करनाल रेलवे स्टेशन। थोड़ी ट्रेन ने स्पीड कम कर ली है करनाल से पहले, तो आपको स्टेशन का स्किप दिखाते हैं। और ये हमारा रहेगा प्लेटफॉर्म स्किप। नहीं रुकेगी दोस्तों, नहीं रुकेगी। करनाल वगैरह सब निकलने के बाद अब आपको कुछ स्टेशन के बैक टू बैक स्किप दिखाते हैं। मतलब अगर ये ट्रेन अब बढ़िया चले तो, क्योंकि बात ये है कि हम लोग जो है बिफोर टाइम चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब होता है ना सेक्शन में 1-2 मिनट बिफोर चलने लग जाते हैं, वो वाली चीज़ हमारे साथ हो रही है। तो स्टेशन तो जो कंट्रोलर है वो कहीं ना कहीं हमको ना टाइम पे रखने की कोशिश कर रहा है बार बार कि ट्रेन बिफोर टाइम ना चले, सिग्नल्स वगैरह के थ्रू। तो देखते हैं कि आगे वाले जो स्टेशन अब जो पड़ेंगे 2-4 बैक टू बैक कुरुक्षेत्र से पहले, उनको हम कितनी स्पीड में निकालते हैं, और अगर अच्छी स्पीड में निकालें तो मैं आपको सारी दिखाने की कोशिश करूँगा।
एक और स्टेशन स्किप कर रहे हैं, टारोरी करके। सामने से दोस्तों वेब 7 के साथ में एक ट्रेन आ रही है, लेट्स सी, क्योंकि आज मैंने गाड़ियाँ ट्रैक नहीं करी हैं बिल्कुल भी। लेकिन ये टारोरी पे स्किप नहीं करेगी, इसका लूप शायद झेलम थी क्या, डोंट नो। एक्चुअली इसको ना शायद ओटी मारने की तैयारी करवाई जा रही है, पीछे से कालका शताब्दी आ रही है, तो कालका शताब्दी हो सकता है इसको ओटी मारे, इसलिए लूप हो रही है अभी से ही। और कालका शताब्दी यहाँ पे जो है कुरुक्षेत्र पहुँच रही है, ठीक है। हमें कुरुक्षेत्र स्किप करना है, और देखो कैसे कंट्रोल होता है कि उस ट्रेन कालका शताब्दी के लिए अभी से ही जो है गाड़ियाँ लूप करनी स्टार्ट कर दी है इन्होंने। अभी टाइम हुआ दोस्तों अगले स्टेशन को स्किप करने का। और स्पीड भी बढ़ानी शुरू कर दी। और ये ट्रेन कालका शताब्दी अभी अभी अपना स्टॉप लेकर के यहाँ से निकली है। ये रहा कुरुक्षेत्र जंक्शन। और जो फिरोजपुर वंदे भारत चलती है ना, उसके रास्ते यहीं से जुड़ते हैं। हम शायद यहाँ दूसरी ट्रेन को ओवरटेक भी मार रहे हैं। तो यहाँ हमारी ट्रेन जो है अम्बाला पहुँच गई है, और थोड़ा लेट हो गए हम लोग, आउटर में ट्रेन को जो है खड़ा कर दिया। यहाँ दोस्तों मैंने रेल स्टोर से ना अपना खाना भी ऑर्डर कर रखा है, तो देखते हैं कि वो कितनी देर में डिलीवर होता है और क्या रहता है, क्योंकि अम्बाला स्टेशन पे ही मुझे अच्छी अवेलेबिलिटी मिल रही थी, मैंने इसलिए यहीं से ऑर्डर कर लिया। तो लेट्स सी वो कितनी देर में डिलीवर होता है। बाकी जो मैं अमृतसर शताब्दी की आपसे बात कर रहा था, तो यार हमको बाहर आउटर में रोकने के चक्कर में वो ट्रेन भी आ गई है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो देखते हैं कि हमको उसका डिपार्चर, उसका ओवरटेक कब देखने को मिलता है, क्योंकि वो अब ज़्यादा दूर नहीं है, पहले दूरी बहुत ज़्यादा थी। दोस्तों मैं तो सोच रहा था कि खाना डिलीवर होगा भी या नहीं होगा, बट नहीं भाई, उसने बहुत टाइमली डिलीवर कर दिया और बड़े अच्छे थैले में रख के लेकर के आया है। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा उसके बारे में, ठीक है। वैसे रेल रेस्टोरेंट ने ना एक नई चीज़ ऐड करी है अपने सेगमेंट पे, कि ये लोग कह रहे हैं कि ना अब आप ना, जैसे पहले क्या होता था आपको 3 घंटा पहले खाना ऑर्डर करना पड़ता था, तो ये कह रहे हैं कि अब ना ऐसी चीज़ नहीं रही, अब अपना खाना 10 मिनट पहले भी ऑर्डर कर सकते हो। मतलब जैसे ही अपना PNR डालोगे या ट्रेन नंबर डालोगे और सर्च करोगे कि आपको कहाँ क्या किस स्टेशन पे अवेलेबल है, तो आपका टाइम लिमिट दिखाएगा। उस टाइम लिमिट को उन्होंने जो है काफ़ी कम कर दिया है, तो वो थोड़ा सा वेरी करेगा आपके ट्रेन टू ट्रेन पे। लेकिन हाँ, अब जो शॉर्ट ड्यूरेशन है खाना ऑर्डर करने की, वो काफ़ी कम कर दी गई है। पहले की तरह नहीं है कि 4 घंटा पहले 3 घंटा पहले ऑर्डर करो, क्योंकि उस वाले केस में क्या होता है ना कि आप ना एस्टिमेट नहीं लगा पाते आपको भूख कब लगी है। 4 घंटा पहले क्या ऑर्डर करूँगा मैं, और लकीली मुझे उस टाइम भूख नहीं लगी, तो मैं क्या करूँगा, मेरा वो ऑर्डर वेस्ट हो सकता है या मुझे थोड़ी देर रखना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। बाकी थोड़ी देर में अनबॉक्सिंग करेंगे
वो आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। दोस्तों थोड़ी देर के बाद हमारा अम्बाला से डिपार्चर तो हो गया। मैं कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहा था, इसलिए मैंने डिपार्चर नहीं किया। घर से निकलते हुए मम्मी ने सुबह सुबह बढ़िया से ब्रेड टोस्ट बना के दे दिए थे, वो जो है खा रहा था। तो गाड़ी यहाँ से जो है मेन लाइन पे आ चुकी है, अपना स्पीड बढ़ा रही है। और सामने एक और ट्रेन खड़ी हुई है जो कि अम्बाला में एंट्री का अपना इंतज़ार कर रही है। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। सिग्नल नहीं है इसको भी। सचखंड बड़ी देर में क्रॉसिंग हुई इस भाई। हजूर साहिब नांदेड़ टू अमृतसर। और यहाँ मालगाड़ी से पैदल चल रहा है बढ़िया सा। ये 200 सरप्राइज। राजपुर चल रहे हैं। अमृतसर हरिद्वार इंटरसिटी, ये गया सिटी। तो जी अभी वक्त हो चला है आपको एक और स्टेशन स्किप दिखाने का। अब आ गया है खन्ना जंक्शन, इसका स्किप दिखाते हैं आपको। ये लीजिए खन्ना जंक्शन। दोस्तों जैसा मैं आपसे बात कर रहा था कि अमृतसर शताब्दी का ओवरटेक होगा, वो हमें मिलेगी। लेकिन अब मेरे को डाउट है कि वो मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस ट्रेन का अभी अम्बाला पे अराइवल हुआ है। जस्ट अभी वो ट्रेन अम्बाला पहुंची है और हम अम्बाला से कम 50 किलोमीटर आगे निकल आए हैं। हम लोगों ने खन्ना वगैरह भी स्किप कर दिया है। अभी हमारा स्टॉप लुधियाना जो है आने वाला थोड़ी देर में। तो नाउ आई हैव डाउट कि कंट्रोलर अब जो है कैसे खेलेगा। चवा माइल कंट्रोलर ऐसी गाड़ी चला रहा है कि शताब्दी और हमारे बीच में 80 किलोमीटर का गैप है फ़िलहाल, 80 किलोमीटर का। स्किप होगा सानेवाल रेलवे स्टेशन, आपको दिखाते हैं बढ़िया था। पूरा गाड़ी 30 पे भाग रही है। कितना
बड़ा यार्ड है सानेवाल का। हेल्को तो जी हमारी ट्रेन यहाँ पे जो है लुधियाना पहुँच गई है और टाइम हो गया 10:47। यहाँ भी हम लोग जो है बिफोर पहुँच गए हैं। रही बात शताब्दी की, शताब्दी कहाँ पे है, तो भाई शताब्दी का कांड हो चुका है। शताब्दी 40 मिनट पीछे है, वो राजपुरा नहीं पहुँची है और वो पहले यहाँ आएगी, इसके बाद उसका स्टॉप पगवाड़ा है। हम पगवाड़ा नॉन स्टॉप जाएंगे, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जलंधर है। तो मुझे नहीं लगता शताब्दी से ऊटी हो पाएगा, लेकिन एक और कैलकुलेशन है ऊटी होने को लेकर के, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग यहीं खड़े हैं, थोड़ा देर यहीं खड़े रहना है क्योंकि बिफोर आ गए हैं और 10:56 पे हमारा डिपार्चर है, 47 हुए हैं अभी खाली। तो दोस्तों हमारा डिपार्चर यहाँ पे लुधियाना से भी हो गया है और टाइम पे ही हमको निकाल दिया। 11:56 का हमारा डिपार्चर था। अनाउंसमेंट हो रही है स्टेशन पे कि 11:28 पे शताब्दी यहाँ पे आएगी। अभी 2 मिनट जहाँ से डिपार्चर दिखा दूँ, समझाऊँगा गणित आपको थोड़ा सा कि अभी भी ओटी कैसे होगा क्योंकि ये नॉर्दर्न रेलवे है। ये कश्मीर वाली मेमो ट्रेन यहाँ आ गई भाई, लिटरली श्रीनगर में भी यही चलती है। ये गया लुधियाना। सतलुज नदी दोस्तों फिलहाल जंक्शन रेलवे स्टेशन को हम लोग लूप से स्किप कर रहे हैं क्योंकि नील पे खड़ी है मालगाड़ी। मालगाड़ी जी ने पूरा प्लेटफॉर्म अक्वायर कर रखा है और मालगाड़ी पार्क करके छोड़ रही है। ये नहीं कि लोकोमोटिव लगा हो इसलिए खड़ी है, ये लूप पे भी खड़ी हो सकती थी, बड़े आराम से गाड़ी लूप पे खड़ी हो सकती थी, लेकिन नहीं, उनको तो नील पे पार्क करनी है। फिर मारेगी, सही स्पीड में आ रही है। देखनी पड़ेगी अब भाई यहाँ से गर्मी भी स्टार्ट हो गई है होनी, थोड़ी थोड़ी गर्मी परेशान कर रही है करीबी यहाँ से। खैर हमारा बहुत लंबा सफ़र नहीं रह गया है, शताब्दी के ओटी का गुजारा होगा ज़रूर। हाँ मैं आपको गणित बता रहा था कि होगा कैसे, मैं आपको मैंने कहा था मैं बताऊँगा आपको। मेरे भाई ब्यास के बाद हमारा और उनका दोनों के टाइम टेबल में भर भर के वो स्लैक दे रखा है और 40 मिनट लेट होने के बावजूद अमृतसर तो उसको सिर्फ 8 मिनट लेट दिखा रहा है, 1:38 और हमारा जो शेड्यूल टाइम है वो है 1:50 का। तो उसके लेट होने के बावजूद हमारा जो ओरिजिनल टाइम है अराइवल का वो देर से है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमको उससे पहले लेंगे, हमें चाहे कहीं खड़ा करें, धूप में जलाएं, कुछ भी करें, लेकिन ओटी तो ये करवाएंगे। तो ये दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन की ओर और इसका आपको स्किप दिखाते हैं बढ़िया वाला। जलंधर कैंट
तो दोस्तों जालंधर कैंट को स्किप करने के बाद अब हमारी ट्रेन बढ़ रही है अपने अगले स्टॉप की तरफ, जो है जालंधर सिटी। और जालंधर होता ही है दोस्तों कि जो जालंधर कैंट स्टेशन है वहीं से जो है रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं अगर आपको जम्मू या एसवीडी के या फिर श्रीनगर की तरफ को जाना है। और जो भी ट्रेन अमृतसर जानी होती हैं वो सीधी निकल आती हैं। अब इन अंकल को जो है उतरना होता है तो इनको जो है थोड़ी सी हम जगह दे देते हैं पहले उतरने की। बाकी दोस्तों टिल दिस टाइम हम लोग मतलब गर्मी का जो प्रकोप है ना वो बहुत भयंकर लेवल पे बढ़ चुका है। अब कहीं जाके हमें कह सकते हैं कि वो एक अनबियरेबल गर्मी होती है ना, वो कहीं ना कहीं होनी स्टार्ट हो गई है। काफ़ी सारे लोग इसके जो है लुधियाना वगैरह पे उतर गए थे, जो और थोड़े बहुत बचे वो यहाँ पे उतर जाएंगे। तो इस ट्रेन में होता ही है कि अमृतसर जाने वाली जो पब्लिक है वो थोड़ी कम ही होती है। बाकी मुझे आपको वो भी बताना है कि ये ट्रेन बेस्ट क्यों है अमृतसर के लिए, उसको भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है भाई, आए बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बाय बाय भाई, बाय बाय। तो जी हमारा यहाँ से जो है डिपार्चर हो गया और भाई हमसे मिलने आए हुए थे। अभी हो सकता है इनसे दोबारा मिले क्योंकि रिटर्न की मेरी शताब्दी है। तो ट्रेन को जो है यहाँ से निकाल दिया गया है। ट्रेन जो है मेन लाइन पे रिसीव हुई थी। फटाफट से डिपार्चर दिखाते हैं आपको। भाई अब ये लोग ओवरटेक कहाँ करवाएंगे नहीं पता, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि हमें यहाँ ना थोड़ा तो रोकेंगे जिससे कि वो हमारी ट्रेन पास आ जाए। अब मुझे 1% लग रहा है ऐसा कि ये लोग ओटी नहीं करवाएंगे और इनका मन है कि इस ट्रेन को फटाफट से स्टेशन पर लेने का। क्यों? उसके पीछे तर्क क्या है? तर्क उसके पीछे ये है कि जो हमारी शताब्दी है उसका 1 नंबर प्लेटफॉर्म फिक्स है और जो हमारा है, हमारी ट्रेन के लिए 7 नंबर प्लेटफॉर्म फिक्स है। तो जी ये अपना गया जालंधर रेलवे स्टेशन। तो फाइनली जालंधर स्टेशन के निकलने के बाद अब कहीं जाके वक्त होता है खाना खाने का, जो हम लोगों ने रेलवे स्टेशन से खाना ऑर्डर कर रखा और मैंने यहाँ पे जो है आज अपने लिए थाली ऑर्डर कर रखी है। ठीक है, तो फटाफट से इस थाली को अनबॉक्स करते हैं और पहले आपको दिखाते हैं कि अंदर जो है क्या क्या चीज़ें इसमें निकलती हैं। वैसे दिख भी रही है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बट स्टिल आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आज इसमें पूरियाँ हैं। ठीक है, मैंने रोटी या नान वगैरह नहीं ऑर्डर करी, बड़ी सौगी सी हो जाती है वो, इसलिए। फिर रायता हो गया, ये मिक्स वेज हो गई, सैलेड हो गया, साथ में पुलाव या फ्राइड राइस टाइप पे हो गए, दाल, अगेन एक और मिक्स वेज। तो दो मिक्स वेज थी, एक पनीर की सब्ज़ी थी, समझ नहीं आ रहा था वो। खैर उसके अलावा यहाँ पे मीठा था, गुलाब जामुन। तो कि खाने का टेस्ट जो है मेरे को देखो बढ़िया लगा, इसमें सच कोई वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारी ट्रेन अभी जो है ब्यास रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई है और हम लोग ना थोड़ा बिफोर ही आ गए हैं। अभी 12:35 हो रहे हैं और हमारा डिपार्चर का टाइम है 12:52 का। तो यहाँ से जो एक्चुअल खेला है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, इतनी देर में जो ये 15-20 मिनट हम यहाँ खड़े रहेंगे, इतनी देर में हो सकता है शताब्दी कोप अप कर ले और शताब्दी हमको ओवरटेक मारने के लिए आ जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बाद भी अगर अमृतसर स्टेशन पे जो कंट्रोलिंग कर रहे हैं, जो इस रूट की कंट्रोलिंग कर रहे हैं, जो सेक्शन कंट्रोल है, अगर वो चाहते हैं, वो मतलब मन बना के बैठ गए शताब्दी से ओटी करवाना ही करवाना है, तो बस यही होगा कि यहाँ से लेकर के अमृतसर के बीच में किसी न किसी स्टेशन पे हमको लूप किया जाएगा और ज़बरदस्ती वो ट्रेन हमको ओवरटेक मार के जाएगी। बाकी रेलवे स्टोर से जो खाना मंगवाया था वो खाना दोस्तों काफ़ी बढ़िया था। ठीक है, टेस्ट वाइज भी अच्छा था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी मेरे को। एक अच्छी चीज़ मुझे इस कंपनी की पता क्या लगती है, जिसके कारण मैं बार बार आपको इस कंपनी को एंडोर्स करता हूँ, वो ये कि खाना डिलीवर होते ही आपके पास कॉल आएगा। ठीक है, कि सर खाना आपको डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, वो आपसे पूछेंगे कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। आप जैसे मान लो आपने नहीं खाया, जैसे मेरे केस में मैंने उस टाइम नहीं खाना खाया था, मैंने बाद में खाया, तो मैंने उनको टाइम दे दिया कि मैंने लगभग इतने बजे खाऊंगा, आप उसके बाद कॉल करना। तो उस टाइम के बाद मेरे पास कॉल आया, सर आपने खाना खाया, खाने का टेस्ट कैसा था वगैरह, वो फीडबैक लेने के लिए। तो ये चीज़ ना मैंने हमेशा जब भी इस कंपनी से ऑर्डर करा है, मैंने ये चीज़ देखी है कि यार मेरे को ना ये वाली फैसिलिटी मिलती है। बाकी आप लोग बताना कि आप लोग जब कभी रेलवे स्टोर से ऑर्डर करते हो तब आपके पास एक कॉल जो आती है फिर नहीं आती है। इसके बाद दोस्तों मैं थोड़े इंटीरियर दिखाया था आपको। ये अपनी ट्रेन है और थोड़ी खाली भी हो गई है, लेकिन ट्रेन ना 3000 किलोमीटर चलने के बावजूद काफ़ी ढंग से जो है साफ़ सुथरी है। साफ़ सफाई मेरे को स्लीपर डब्बे के हिसाब से जो साफ़ सफाई है वो मेरे को सही लगी। बाय द वे ये है आपका ब्यास रेलवे स्टेशन और यहाँ बहुत सत्संग जो है आते हैं, सत्संग के लिए आते हैं, बहुत संगत आती है सत्संग के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये और बहुत बोर्डिंग होती है यहाँ से ट्रेनों में। और दोस्तों ब्यास से भी हमको जो है निकाल दिया जाता है और शताब्दी अभी भी पीछे ही चल रही है। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है कि ओवरटेक लोग देंगे या फिर नहीं देंगे।
टाइम फॉर अ सम क्रॉसिंग। देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है। दोस्तों ये जो लाइन सामने है ये वेरका की तरफ से लाइन आ रही है। रिसेंटली जो कटरा अमृतसर वंदे भारत है उसको इस वाली लाइन पर शिफ्ट कर दिया गया है, उसका रूट चेंज करके। तो वेरका गुरदासपुर होते हुए ये लाइन भी आगे पठानकोट की तरफ को निकल जाती है। तो ये दोस्तों हमको अमृतसर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लगाया जा रहा है, बिल्कुल कोने में ले जा करके। एकदम नागिन का नाच नचाया जा रहा है ट्रेन को आगे। ज़्यादा दूर नहीं अमृतसर शताब्दी, लेकिन आज ओवरटेक नहीं हुआ। नॉर्मली ओवरटेक होता है, और वैसे भी ना नॉर्मली जो ओवरटेक होता भी पता कैसे होता है कि ये ट्रेन लुधियाना पे अपना हॉल्ट ले रही होती है, वो लुधियाना आती है, रुक के निकल जाती है आगे, ऐसे ओवरटेक होता है नॉर्मली भी। बट ठीक है, उससे अच्छा नहीं हुआ तो बढ़िया है। तो जी ये हमारी ट्रेन दोस्तों अमृतसर फाइनली पहुंच गई। और टाइम अगर मैं बात करूं आपसे 1:30 बज रहा है, तो हम बिफोर ही पहुंच गए काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा एग्ज़िट अभी भी नहीं कर रहा, मैं एक बार आपको अंदर से वो ट्रेन दिखा दूंगा कि किस टाइप की गाड़ी अभी बची है, और फिर हम निकलेंगे बाहर को। तो दोस्तों ये रही मेरी ट्रेन जिससे मैं अभी आया, इसके पीछे खड़ी है वो। अब मैं जो है वहाँ से घूम करके आ गया, क्योंकि जिस ट्रेन से मेरे को भी वापस जाना है वो भी मुझे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से मिलेगी, शताब्दी। तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म इधर की तरफ ही है। बाकी मज़ा आया इस जर्नी में। आपको कैसा लगा ज़रा बताइएगा। अब एक छोटी सी बात मुझे बतानी ढाकी थी, मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेन दिल्ली से अमृतसर के लिए बेस्ट क्यों है। देखिए दोस्तों, दिल्ली से अमृतसर के बीच में चलने वाली जो ज़्यादातर ट्रेन है वो नई दिल्ली से बंद करके चलती है, लेकिन ये एक ऐसी ट्रेन है जो बहुत पीछे से आती है। अब होता यह है कि लोग इस ट्रेन में जो टिकट कटाते हैं वो मोस्टली नई दिल्ली या मैक्स अम्बाला तक की कटाते हैं, जिससे आपको इस ट्रेन में टिकट बहुत आराम से मिल जाएगी, या फिर इस ट्रेन का जनरल खाली मिल जाएगा बहुत आराम से, और आप बहुत ही कम स्टॉप में, मतलब इस ट्रेन के जो स्टॉपेज है ना वो शताब्दी से भी कम है। ठीक है, हालांकि टाइम टेबल ज़्यादा दे रखा है इसलिए थोड़ा रुक रुक कर आएगी, लेकिन स्टॉपेज शताब्दी से भी कम है, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से और आराम से जो है अराइवल आपका होगा। बाकी इधर अमृत भारत का लोकोमोटिव खड़ा हुआ है और कुछ ऐसा नज़ारा है। इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में।